तो लोकसभा इलेक्शन में भिवंडी शहर के लिए कौन कैंडिडेट एमपी के लिए सही है? मोदी जी तो जीते जीता बैठे हुए हैं पहले से। इंडिया अलायंस का जिसको टिकट मिलेगा हम उसी को वोट देंगे। कपिल पाटिल साहब ठीक है, थे 10 साल तो उनको मौका दिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ग्रामीण या सिटी में, यहाँ तो कुछ नहीं किए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो नीलेश सांबरे को एक बार मौका देना चाहिए। हिसाब से नीलेश सांबरे जी होना चाहिए। तो वोटिंग करते वक्त ये सोचो कि देश के हित में क्या अच्छा है, फिर वोट करो। सही वोट करो। बालिया मामा तो माशाल्लाह, बालिया मामा बालिया मामा पहली चॉइस है। हाँ पहली चॉइस बालिया मामा, दूसरी रईस से। पार्टी सिंबल हमेशा हम लोग तो कांग्रेस को ज्यादा ध्यान दिए, पर इस टाइम जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि नीलेश सांबरे बालिया मामा का नाम ज्यादा है और बालिया मामा का काम भी अच्छा है, उनको ज्यादा चांस है कि उनको देना चाहिए हमारे हिसाब से। कि आपने नीलेश सांबरे का कहा, जिजाऊ की संस्था का उन्होंने बहुत वार्ड टू वार्ड उन्होंने काम किया है बहुत सारे लोगों का, पब्लिक के जहन में उनका भी नाम है। तो हो सकता है कि अगर वो फॉर्म भरते आते हैं तो लोगों का जहन बने उनकी तरफ। मेरा पसंदीदा तो वही है जो काम करे। नीलेश सांबरे साहब का तो काफी काम मैंने देखा है शहर में। जी जी। तो मैं किसी का फेवर नहीं करता, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। Looking for the best preschool to nurture your child's potential? So your search ends here. Pudha Jumbo Kids is in Bhiwandi now, having top-notch UK preschool curriculum with a focus on mental development, physical growth, academic excellence, and fostering a love for learning. Pudha Jumbo Kids provides the ideal environment for your child to explore their childhood. Give your child the best start in their educational journey with Pudha Jumbo Kids at Pushpakunj Bangla, नियर जयश्री अपार्टमेंट, अंजुर फाटा, विद्या आश्रम, भिवंडी। लगा दे। हाँ चल। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं हमारे एक और लोकसभा इलेक्शन के सर्वे में। मैं आपको बता दूं, एक तरफ रमज़ान है, दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन, दो त्यौहार एक साथ में है, जिसकी वजह से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग एक तरफ दिन में रोज़ा रखते हैं और दूसरे फिर रात में जो है इलेक्शन के ऊपर चर्चा होती है, चाय के ऊपर चर्चा होती है। तो ऐसे ही चाय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आए हैं भिवंडी के खंडूबाड़ा में, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि फिलहाल भिवंडी शहर में किसका अच्छा रुझान है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको लोग चुनना चाहेंगे, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिन्हें आने वाले दिनों में लोग भिवंडी का एमपी देखना चाहेंगे, जिसे भिवंडी का एमपी देखना चाहेंगे। वो हो सकता है कपिल पाटिल साहब हो सकता है नीलेश सांबरे जी हो सकता है बालिया मामा हो सकता है जयनंद चुनके हो। हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या है लोगों के दिल में। आपको क्या लग रहा है भिवंडी शहर में अभी जो इलेक्शन आने वाला है, तो भिवंडी शहर के लिए अगला एमपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? बालिया मामा होना चाहिए। बालिया मामा होना चाहिए। हाँ। क्यों ऐसा बालिया मामा ही क्यों? नहीं, बालिया मामा कैसा है ना, बालिया मामा की एक जान है, पहचान है जी, समझे, और उनका थोड़ा नाम है, काम है। और अगर बालिया मामा को टिकट नहीं मिलता है हाँ। तो कपिल पाटिल ठीक है। अच्छा, तो बालिया मामा अगर नहीं तो कपिल पाटिल ठीक है? ठीक है ठीक है। मतलब और जैसे दयानंद चौरगे है, नीलेश सांबरे है, तो इनके नहीं बारे में नहीं, कुछ नहीं? हम जिनको जानते हैं उनकी बात करेंगे, हम दयानंद चौरगे को नहीं जानते। अच्छा, बालिया मामा को टिकट मिलना चाहिए, बालिया मामा को खड़ा होना चाहिए। हाँ। और अगर बालिया मामा को टिकट नहीं मिलता है हाँ। तो कपिल पाटिल ठीक है। अच्छा, तो फिर कपिल पाटिल ही आना चाहिए, ऐसा है आपका? हाँ, आना चाहिए। कपिल पाटिल के कुछ काम गिनाएंगे आप? नहीं, मैं कोई काम नहीं गिनाऊंगा, 10 साल से हुआ है तो आगे भी 5 साल और रह ले। और रेलवे, अच्छा, कोई नया आने से अच्छा वही रह जाए। वही रह जाए। अच्छा चलो ठीक। भाई क्या नाम आपका? बिलाल। बिलाल भाई, अभी जो इलेक्शन आने वाला है तो इसमें हम लोग थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे कि भिवंडी शहर के लिए कोई एमपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? भिवंडी शहर के लिए तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो गठबंधन चल रहा है जी, जो इंडिया गठबंधन बना है, हाँ। उसका ही कैंडिडेट हमको चाहिए। नहीं, वो तो रहेगा ही, देखो कैंडिडेट तो वो लोग उतारे बालिया मामा। हाँ। बालिया मामा का नाम ज़्यादा है और बालिया मामा का काम भी अच्छा है, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको देना चाहिए हमारे हिसाब से। बालिया मामा का क्या काम है थोड़ा सा बताइए? बालिया मामा लोगों के लिए बहुत सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा। और उनको जमीन पे उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। जमीन का अच्छा है। हाँ, जमीन पे उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। और कपिल पाटिल के बारे में? कपिल पाटिल के बारे में इतना नहीं जानता हूँ मैं, है वो भी तो अभी। मतलब एक ये थोड़ा सा पूछूंगा आपसे कि अगर बीजेपी या कांग्रेस, तो उस पर किसको? हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन। कांग्रेस तो है, उसमें हम उद्धव ठाकरे साहब को अच्छा। ज़्यादा चाह रहे कि सीएम वो बने आपके महाराष्ट्र में। अच्छा, क्योंकि उनको जितने दिन वो सीएम थे लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना टाइम पे, वो बहुत सहायता की है। तो समझो लोकसभा चल रहा है तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप इंडिया गठबंधन को ज्यादा सपोर्ट? इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन में आप चाहते हैं कि बालिया मामा को टिकट? बालिया मामा को, और एक हमारा ऑप्शन है रईस भाई।
अच्छा रईस रईस शेख, भाई, अरे बाप रईस रे। शेख। अच्छा जो हिसाब से भिवंडी में डेवलप कर रहे हैं हाँ एजुकेशन को लेके और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, हाँ। उसके बहुत मैं उसके लिए तो आपको लगता है रईस शेख अगर MP लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? जीतेंगे भाई, अच्छा वन साइड मारेंगे रईस भाई। क्या बात है। जो हिसाब से उनका काम है जमीन पे, हाँ मेरे हिसाब से तो उनको देना चाहिए। बाकी अब उन लोग का जो भी गठबंधन का जो भी डिसाइड करेंगे तो उनके हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन हमारी ये रईस भाई के लिए पब्लिक डिमांड है। रईस भाई आपको भाई- के लिए रईस भाई को उतारना चाहिए। जी जी आपका क्या कहना है भाई? अपना भी कहना यही है, रईस शेख ज्यादा वो है। और नहीं लेकिन अभी रईस शेख ने तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मैं अगर बताऊँ तो अभी जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हम लोग उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं, है ना। तो उसमें से एक दयानंद चोरगे है, नीलेश सांबरे है। सांबरे। हाँ तो नीलेश सांबरे के बारे में आपका क्या है? नीलेश सांबरे को तो मैं जानता ही नहीं। नहीं जानते? अच्छा बाढ़ गए ना? और- हाँ नहीं वो विक्रमगढ़ की है। और दयानंद चोरगे? दयानंद चोरगे भी है, ठीक ही है। दयानंद चोरगे भी अच्छा। मिला हूँ कई बार उनसे। अच्छा दयानंद चोरगे भी ठीक है। बालिया मामा? बालिया मामा तो माशाल्लाह। बालिया मामा मतलब बालिया तो- मामा पहली चॉइस है? हाँ पहली चॉइस बालिया मामा, दूसरी रईस शेख। दूसरी रईस शेख, फिर रईस शेख। अरे रईस भाई को लगता है अभी मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि आप बालिया कुछ मामा बोलेंगे? गठबंधन हाँ का इंडिया अलायंस का जिसको टिकट मिलेगा हम उसी को वोट देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि भिवंडी में कोई भी आ जाए कांग्रेस से तो कोई भी खड़ा होगा उसको वोट देंगे। मतलब एंटी बीजेपी चल रहा हाँ। है ना, कि बीजेपी के सामने किसी को भी किसी को भी कांग्रेस को ही वोट देंगे और इसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम भाई आपका? राशिद। राशिद भाई थोड़ा सा बताएंगे, अभी इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो लोकसभा इलेक्शन में भिवंडी शहर के लिए कौन कैंडिडेट MP के लिए सही है? MP के कैंडिडेट का तो अभी देखते हैं कि अभी कौन हो सकता है। नहीं वो तो देखो पार्टी चार पांच decide नाम आ रहे हैं, करेगी, चार पांच जो नाम इससे सामने आ रहे भी हैं। चल हाँ रहे हैं। जैसे कि अभी कपिल पाटिल है, हाँ। ठीक है, वो तो बीजेपी से है, उनको तो टिकट भी कंफर्म हो गया है। BJP फिर इसके बाद में बालिया मामा का नाम आ रहा है, बालिया नीलेश मामा सांबरे का नाम आ रहा है, नीलेश फिर इसके सांबरे बाद नाम है। में दयानंद चोरगे आ रहा है। तो राइट, आपको राइट। क्या लगता है कि हाँ नहीं ये आदमी जो है भिवंडी शहर के लिए सही है? देखो ओवरऑल अगर काम का देखेंगे तो ये लोग जो है ना जितने भी कैंडिडेट हैं, मैंने तो जहाँ तक मैं पिछले 5-10 साल से देख रहा हूँ, ये सिर्फ पार्टी टिकट की कोशिश में ज़्यादा लगे रहते हैं इन मतलब बजाय सोशल वर्किंग जी। के, बजाय सोशल वर्किंग। अभी आप बालिया मामा को देखोगे या मैं तुम्हारा चोरगे साहब को देखोगे, इनका शहर में क्या काम है, क्या काम इन्होंने सोशल वर्किंग पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया है या एजुकेशन के लिए क्या किया है, ये आप लोगों को नहीं दिखेगा। वही अगर आप देखोगे नीलेश सांबरे साहब का तो काफ़ी काम मैंने देखा है शहर में। जी जी। तो मैं किसी का फेवर नहीं करता, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा तो आपको लगता है सांबरे साहब ने कि काफ़ी काम किया है। अच्छा और अगर वही भिवंडी के अलावा दूसरे भिवंडी ग्रामीण इलाकों में भी नीलेश सांबरे साहब ने काम किया है अच्छा खासा। तो अगर वही हम लोग कपिल पाटिल की बात करेंगे, कपिल पाटिल का देखो काम के ताल्लुक से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कपिल पाटिल का भी इतना काम शहर में दिखा नहीं अच्छा और काफ़ी लोग नाराज़ है कपिल पाटिल का। मतलब माइनॉरिटी का तो मैं समझता हूँ उनको शायद ही सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो उनकी खुद की कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उनका वोट बैंक है, हाँ। वो खुद भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं। अच्छा तो मतलब आपको लग रहा है कि दयानंद चोरगे सॉरी नीलेश सांबरे जो इसमें आइडियल कैंडिडेट है भिवंडी के लिए MP के लिए, आइडियल इन द सेंस ये चारों में तो वो बेहतर मुझे समझ में आते हैं। तो फिर कोई एक नया नाम आ जाए तो? नया नाम तो काफ़ी आएंगे, लेकिन वो MP का कॉन्टेस्ट करने के लिए उतने कैपेबल होने भी चाहिए, capable होना क्योंकि चाहिए, अभी सही बात है। आपको MP इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 4 लाख वोटों की जरूरत है। तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका वर्किंग ग्राउंड लेवल पे कितना रहा है, कितने दिन से आप समाज में कितना काम किया, तो आप 4 लाख वोट लेने के लिए कैपेबल हो नहीं हो, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा आपको क्या लगता है अगर MIM उतरती है मैदान में तो फिर MIM का क्या रोल होगा? MIM का रोल लोकसभा इलेक्शन में तो मुझे नहीं समझ में आता। फिर वो यही होगा कि अगर वो लोग कुछ वोट लेके अगर वहाँ पे BJP की सीट आ जाएगी तो फिर लोग उनके ऊपर तोहमत लगाएंगे। नहीं तो क्योंकि उनकी बेहतर है। तैयारी तो चली रही है। तैयारी वो बेसलेस तैयारी है एक्चुअली। हाँ। MIM ने क्या काम किया आप देखो पिछले 10 सालों मतलब में। वो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी का वोट काटने ही खड़े हो नहीं गए, नहीं, ऐसा वो बोलना है वोट काटने के लिए ही वो अभी देखो अभी ये लोग खुद को इनोसेंट इतना बताते हैं कि हम लोग वोट नहीं काटते। हाँ। हम जो तो प्योरली समाज सेवा या लोगों के लिए माइनॉरिटी के हक के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप लोग ये सोच समझ के लड़ो कि कहाँ पे आप BJP को हरा सकते हो जी। समझे। अगर आपने पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं किया, MIM ने तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुरबाड़ में आपके पास कहाँ का कार्य करता है, हाँ। टिटवाला में कहाँ पे कार्य करता है, कल्याण में है, या आप चले जाओ शाहपुर में चले जाओ या वाड़ा में चले जाओ, MIM के पास कार्यकर्ता कहाँ है।
शहर में उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो आप 4 लाख वोट लेने के लिए काबिल हो या उस कैपेबल हो। अब अगर आप 2-5 हज़ार अगर वोट ले लेते हो और उसमें अगर बीजेपी को बेनिफिट हो जाता है तो फिर आपको लोग बोलेंगे वोट कटवा, फिर आपको बुरा लगेगा। मेरे हिसाब से तो नीलेश सामरे को मौका देना चाहिए। अच्छा। मैंने जहाँ सुना, मैं ऐसा पॉलिटिकल ज़्यादा तो रहता नहीं हूँ, लेकिन नाम तो ज़्यादा, काम भी उनका ही सुना हूँ मैं। अच्छा। नीलेश सामरे साहब का मेरे हिसाब से तो उनको एक मौका देना चाहिए। कपिल पाटिल सर ठीक है थे, 10 साल तो उनको मौका दिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ग्रामीण में या सिटी में, यहाँ तो कुछ नहीं किए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो नीलेश सामरे को एक बार मौका देना चाहिए। जी जी। भिवंडी शहर के लिए कौन सही कैंडिडेट होगा लोकसभा के लिए? कौन कौन आ रहे हैं पहले मालूम तो पड़े। जैसे कपिल पाटिल का नाम आ रहा है, बाले मामा है, दयानंद चोरगे है, नीलेश सामरे है। तो अपनी कांग्रेस वगैरह से कौन है? अभी तक कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो रेस में है, जैसे रेस में कांग्रेस फर्स्ट चॉइस है, फाइनल होने दो। उसके गठबंधन में जो है, मतलब कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको पार्टी है। इंडिया गठबंधन का अपना सपोर्ट गठबंधन में जो है वो जी। इंडिया गठबंधन बेहतर है, क्या कि आज 2 टर्म से बीजेपी जो भी है देश के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेहतर काम नहीं है। इसके लिए आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन चाहिए? इंडिया गठबंधन इस सरकार को हटाना चाहिए, दूसरी सरकार आए, कुछ देश के लिए बेहतर हो, अच्छा हो, जो सामाजिक ताना बाना था वो चीज़ बने। अच्छा, इस इलेक्शन में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि नागरिकों की क्या जिम्मेदारी रहती है? तो देखो, नागरिक की जिम्मेदारी तो है कि अपने अच्छा बुरा वो खुद समझे। पहले अपने आप को समझे कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। जी। तुम जिस देश में रहते हो उस देश के लिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, हाँ, कि कौन सी सरकार बैठी है और देश के लिए तुम्हारे क्या कर रही है, देश के आवाम कैसे खुशहाल होंगे, उससे क्या नीतियाँ होना चाहिए, हर चीज़ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खा के बैठ गए, खत्म हो गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि जाके पहले वोट डालें। पहले वोट डाले। सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वोट डालना है। वोटिंग तो करना ही करना है तुमको। बिल्कुल। फिर उसके बाद वोटिंग करते वक्त ये सोचो कि देश के हित में क्या अच्छा है, फिर वोट करें। फिर वोट करो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? आसिफ भाई। आसिफ भाई, थोड़ा सा बताओ, अभी इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो आपके हिसाब से भिवंडी शहर का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? मतलब ये एमपी के लिए कौन कैंडिडेट जो है वो भिवंडी शहर का एमपी होना चाहिए? मेरे हिसाब से नीलेश सामरे जी होना चाहिए। नीलेश सामरे जी। उनका काम बहुत अच्छा है, जो उनकी फील्ड है, हाँ। और दवा का, इलाज का और स्वास्थ्य का, एजुकेशन का बहुत अच्छा है। अच्छा। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने मतलब जो ऑफिस खोली उसके लिए बहुत अच्छा है, सिलाई का है, मेहंदी का है। हाँ। उनके काम से मैं बहुत अच्छा, तो मतलब आप नीलेश सामरे के काम से खुश है? तो कहाँ कहाँ पे आपने देखा उनका काम? खाली भिवंडी में देखा कि और भी? नहीं, अभी कुछ दिन पहले वाशिंग के को सभा थी, बहुत ज्यादा पब्लिक थी, इससे ऐसा लगा कि उनका जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा है। तो आपको लग रहा है कि वो अगर उतरते हैं मैदान में तो कपिल पाटिल को टक्कर दे पाएंगे? आप बिल्कुल दे पाएगा। उनको सिंबल जो है ना, मैं सिंबल अगर उनको कांग्रेस का मिलता है, कांग्रेस का साथ अगर मिलता है, वो यहाँ से जो है ना सीट निकाल के लेके आएंगे। मतलब अगर कांग्रेस का सिंबल मिलता है तो वो निकल जाएंगे सीट, और अगर कांग्रेस का नहीं मिलता, अगर अपक्ष लगता है तो? नहीं, आप वो अगर उनकी मेहनत अगर जिससे अभी मेहनत कर रहे हैं वो आजाद से भी परफेक्ट है। मगर क्या है, सिंबल की बात अलग है। सिंबल का वेटेज अलग होता है, तो मतलब वो सक्षम है कपिल पाटिल के सामने? हाँ, एकदम परफेक्ट आदमी हुई। अच्छा, और बालिया मामा के बारे में क्या राय है? बालिया मामा 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो लड़े होते तो परफेक्ट होते। अच्छा। 2019 का चुनाव नहीं लड़े, जनता उनको भूल चुकी। अच्छा, जनता उनको भूल चुकी, मतलब नीलेश सामरे जो आपकी फर्स्ट चॉइस। हाँ जी। क्या अभी आने वाले इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको कि कौन सही कैंडिडेट है भिवंडी शहर के? देखिए, अभी कैंडिडेट तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि कौन कौन आने वाला है, क्योंकि अपना इलेक्शन तो अभी मई में है और अभी इसका कोई फॉर्म वगैरह। लेकिन 4-5 नाम जो चल रहे हैं भिवंडी में, जैसे कि नीलेश सामरे है, कपिल पाटिल है, बालिया मामा है, तो उसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन आइडियल कैंडिडेट है? अब देखिए, इसके बारे में भी हम लोग कुछ बात तो कबल वक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये है कि कुछ नाम है लोगों के जहन में चल रहा है, जैसे अभी आपने नीलेश सामरे का कहा। हाँ। जिजाऊ की संस्था का, उन्होंने बहुत वार्ड टू वार्ड उन्होंने काम किया है बहुत सारे लोगों का, पब्लिक के जहन में उनका भी नाम है। हाँ। तो हो सकता है कि अगर वो फॉर्म भरते आते हैं तो लोगों का जहन बने उनकी तरफ। और बाकी अब महाविकास आघाड़ी से अभी बाले मामा कोशिश कर रहे हैं, दयानंद चोरगे भी हैं। तो
देखेंगे आइंदा फिर अभी लोगों का क्या माहौल बनता है। कपिल पाटिल तो पहले से मंत्री हैं वो। तो कपिल पाटिल का तो टिकट भी कंफर्म हो गया ना, उनका हाँ, उनका तो टिकट भी कंफर्म हो गया है। तो मैं वही बोल रहा था कि तो क्या नीलेश सांबरे जो है वो कपिल पाटिल के सामने सक्षम रहेंगे? देखिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, लग तो ऐसी रहा है कि वो हो सकता है कि उनको टक्कर दे दे। क्योंकि उन्होंने पब्लिक ग्राउंड पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे महिलाओं का बचत गढ़ हो गया, और उसके अलावा जो है उन्होंने खास करके सिलाई मशीन वगैरह और सिलाई के काम है, मेहंदी के काम है, यानी उनको कारोबार से जोड़ा है। फिर उस तरीके से बच्चों की बहुत सारी मतलब ताउन किया उन्होंने, किताबें फराहम करी, और यानी ग्राउंड वर्क जो उनका है, यानी बगैर किसी उस पर रहते हुए एक अपने, हम लोग जो मुसलमान में कहते हैं खिदमत खल्क, तो उन्होंने अपने एतबार से जो है पब्लिक की सेवा जो है करने का, जिसे कह सकते हैं कि अब तक बिला मफाद जो है उन्होंने बहुत सारे। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहा, तो इलेक्शन की तैयारी वो पिछले 5 साल से कर रहे हो सकता है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पब्लिक का फायदा हो रहा है। और पब्लिक का काम हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है, और पब्लिक को सोचना भी ये चाहिए, जो उनका काम करे उसी की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। और ये इलेक्शन तो काफी मतलब अहम होता है। इसमें हम आपके जरिए से लोगों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहेंगे कि भाई वोटिंग फीसद बढ़ाइए, क्योंकि ये एमपी का इलेक्शन है, ये आइंदा जो है बहुत बड़े फैसले इसके जरिए से होते हैं, और हम जो है कैंडिडेट देखने में रह जाते हैं। और होता क्या है कि इस इलेक्शन में जिस तरह हमारा वोटिंग फीसद होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिनके अब तक नाम नहीं आए हैं, वोटिंग में अपने नाम बढ़ाएं, और वोटिंग वाले दिन वोटिंग फीसद को बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बात है। आपने कुछ कहेंगे? आप कहेंगे कुछ? खाली इतना मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पसंदीदा क्या है? बीजेपी है, कांग्रेस है? मेरा पसंदीदा तो वही है जो काम करे। अच्छा, जो मंडी के लिए काम करे वही पसंद है। अभी पार्टी का पूछ रहा था। पार्टी सिंपल हमेशा हम लोग तो कांग्रेस को ज्यादा ध्यान दिए, पर इस टाइम जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि नीलेश सांबरे काफी काम कर रहे हैं, काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि हर जगह कुछ न कुछ जो करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चे के जहन में बैठ गए। कपिल पाटिल ने पिछले 10 साल में काम नहीं किया? पर हम लोग इधर तो नहीं किए, जहाँ किए होंगे वहाँ किए होंगे, हम लोगों को पता नहीं। पर यहाँ तो कभी ध्यान दिए नहीं, उनको देना चाहिए था ध्यान, पर यहाँ कभी ध्यान दिया नहीं उन्होंने। अच्छा, अगर ध्यान दिए तो शायद किसी का रुझान मतलब उनके तरफ जाता, पर जब वो कभी ध्यान ही नहीं दिए कैसे बोल सकते? जी, तो अभी आपका भी कहना है कि नीलेश सांबरे अगर आएंगे तो अच्छा होगा भिवंडी से? हाँ, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जी। अभी तक हम देख रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं हर जगह, सिर्फ भिवंडी नहीं, हम देखते हैं और भी मतलब ऑनलाइन माध्यम सोशल मीडिया पे कि जहाँ तक अपना लगता है ग्रामीण क्षेत्र वगैरह भिवंडी हर जगह उनका। ठीक। इलेक्शन में क्या आपका रुझान है, थोड़ा सा बताइए। अब इलेक्शन में क्या बताऊं मैं। हाँ, मोदी जी तो जीते बैठे हुए पहले से। हाँ भाई, वो तो राम मंदिर बनाए है ना, तो राम मंदिर से सबको खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हाँ, इलेक्शन जो है मस्जिद मंदिर के लिए नहीं होता है, आवाम के लिए होता है, आवाम की भलाई के लिए, आवाम के कारोबार के लिए। आज हमारे नौजवान बच्चे जो है ना, डिग्री हासिल करके और घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये काम किसका है? हुकूमत का काम है। हाँ, सरकार का काम है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो सरकार बनती है, उसका काम है कि रोजगार दे। हाँ, आज हर साल हमारे इतने बच्चे फारिग होते हैं पढ़ाई करके, और हर लाइन से। हाँ, रोजगार नहीं है, और गवर्नमेंट के रोजगार में हम तलाश करने जाए, काम करने जाए, तो अभी लाखों सीटें खाली हैं जी, लाखों रोजगार खाली है, जगह खाली है, लेकिन ये जगह देते नहीं। तो इसके लिए क्या आप कहेंगे कि एक जनता से आप क्या अपील करेंगे कि ये जो सारी चीजें हो रही है? हाँ, तो इसके बारे में हमारी ये अपील है कि सबसे पहले हम यही चीज देखें। हाँ, कि हुकूमत जो बनेगी, हाँ हम बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? हुकूमत तो हम बनाएंगे, जनता बनाएगी ना। हाँ, तो आवाम को रोजगार मिले सबसे पहले तो। हाँ, हमारे नौजवान बच्चे जो है रोजी से लग जाए, और दूसरा जो है विकास की बात जो होती है। हाँ, तो विकास भी होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। आज हमारे भिवंडी शहर इतना बड़ा है। हाँ, और
लोगों का एक इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन कारखानों में ताले लगे कारखानों में ताले लगे हुए हैं। तो आवाम को ये चीज़ समझ के वोट देना चाहिए। हाँ, एक ही वोट हमको देना है, बार बार नहीं देना। 5 साल में एक बार वोट देना चाहिए, समझ के देना है कि हमारे लिए कौन सरकार क्या कर सकती है। ये खुद सोच समझ के हमको वोट देना। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सर्वे लोकसभा इलेक्शन के लिए। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग बटे हुए हैं, पार्टी को लेकर, धर्म को लेकर और काम को लेकर भी जो है बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। अगर हम देश की नहीं सिर्फ भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे शहर के अंदर तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर हम लोग भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे अब तक के इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। इसके लिए लोग तय नहीं कर पा रहे, लेकिन एक तरफ जो है नीरज सांबरे को काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का काफ़ी प्रतिशत मिल रहा है। एक तरफ अगर हम लोग एरिया वाइज देखेंगे तो कुछ एक एरिया ऐसे मखसूस है, कुछ एक एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पर बीजेपी और कपिल पाटिल का वर्चस्व है। तो अब देखना यह है कि इस रेस में कौन आगे निकलता है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि कुछ हो ना हो, लेकिन जो चुनाव का माहौल है, जो चुनाव का त्यौहार है, ये मनाने में बड़ा मजा आएगा। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से।